बात पर कि आचार्य विमल सागर महाराज जी सोनागिरी में खड़े हुए थे, पर्वतों की चट्टानें देख रहे थे। मालूम क्या बोले? बोले विराग सागर जी, ये सभी चट्टानों में भगवान दिखते चंदा प्रभु। कि क्या एक साधु का परिणाम, सभी चट्टानों में उनको भगवान दिख रहे थे। हे मित्र, कम से कम देश के श्रावक श्रावक मुनिगणों, आचार्य विमल सागर चट्टानों में भगवान दिख रहे थे, तुम कम हमारे श्रावक श्रावकाओं में, इन मुनियों में भगवान देखने की आंख खोल लो, आंख खोल लो, आंख खोल लो। कि कसाय में धर्म नहीं है, धर्म में कसाय नहीं है। किसी निमित्त से कसाय होती है। बस अंतिम से सुनिए ध्यान से। घी से अंगुली जलती, घी से अंगुली जलती, घी से अंगुली जलती, पर एक आदमी की जल गई है। मित्र, घी अंगुली जलाता होता तो लोग कभी घी नहीं खाते। घी से अंगुली नहीं जली, कहा जाता अंगुली घी से जल गई, लेकिन अग्नि का संयोग न होता तो घी से अंगुली कभी नहीं जलती। यदि मित्र साधु को भी कसाय आ जाए तो यही मान के चलना कोई अग्नि का संयोग हो गया है, इसलिए कसाय आ रही है, साधु कसाय नहीं करता। और जिस क्षण में कसाय है, भगवान श्री धवलाकार जी यूं कहते हैं, मित्र कसाई में संयम होता नहीं। कसाय बसंगदो असंयदो होदी, कसाय के बस होती असंयमी हो जाता है, असंयमी हो जाता है, असंयमी हो जाता है। उपसम भाव संयम है, चौसम भाव संयम है, छायक भाव संयम है, औष्मिक संयमी, चौसुक संयमी, छायक संयमी। मित्र कसाय औदिक भाव है, औदिक भाव से बचना चाहिए, पारणामिक भाव पर लक्ष्य होना चाहिए। वो पारणामिक यहाँ पर लक्ष्य होगा तो मात्र संयम का उद्देश्य शुद्ध पारणामिक में लीन हो जाना, परम पारणामिक की प्राप्ति हो, वीतराग भाव का जन्म हो, सरागता का विनाश हो, यही संयम का फल है।